ये तो वेलकम बैक। आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग जो है वो एक जीमेल क्रिएट करके उसे हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं यूट्यूब की वो हम लोग जो है वो करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट जाते हैं जी मैनेज वीडियो में। यहाँ से हम लोग जाएंगे हमारे यूट्यूब स्टूडियो क्रिएटर स्टूडियो में या डैशबोर्ड में हम लोग जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर यूट्यूब के डैशबोर्ड पर आ गए हैं जी। ठीक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे सिंपल सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स का पेज ओपन करेंगे। अब इसमें जो हम लोग आएंगे चैनल के ऑप्शन पर। अब इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि नेम के बारे में। अब इसमें सिलेक्ट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर जिस मुल्क में आप लोग रहते हैं। तो मैं रहता हूँ जी पाकिस्तान में, तो मैं यहाँ से जो है वो पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। आप जिस कंट्री में रहते हैं, आप एशिया में हैं, आप एशिया से बाहर हैं, किसी कंट्री में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, यूएई अबू धाबी वगैरह में रहते हैं, तो आप जो है वो उस कंट्री को सिलेक्ट कर लें। अच्छा, चैनल के कीवर्ड्स जो कि आप चैनल की रैंकिंग के लिए जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी होते हैं, आप वो इस चैनल में ऐड कर सकते हैं कि ये चैनल वो किस चीज़ के रिलेटेड है। इसमें आप लोग ये इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अब मैं सिंपल पहला कीवर्ड तो जो यूज़ करूँगा वो मेरे चैनल का नेम ही होगा, डिजिटल इन्फो। उसके बाद मैं लिख देता हूँ मेकिंग यूट्यूब चैनल। ये आप कीवर्ड्स सिंपल आप कह लें कि आप लोगों ने जो है वो टैग्स जिस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग, वही आप लोग कह सकते हैं। डिजिटल इन्फो फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही आपको समझाने के लिए ये काफ़ी है। अच्छा, एडवांस सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो इसमें जो यूट्यूब की कोपा पॉलिसी है वो उसके बारे में कहता है कि आप जो है वो क्या अपना चैनल सेट करना चाहते हैं कि क्या ये बच्चों के लिए बनाया गया है या फिर इसमें बड़ों के लिए कंटेंट अपलोड किया जाता है। इसमें आप यस भी कर सकते हैं कि बच्चों का चैनल है, बच्चों का ही मैं मटेरियल अपलोड किया करूँगा, या फिर आप ये सेट कर लें कि ये बच्चों का चैनल नहीं है, इसमें मैं बड़ों की ही चीज़ें अपलोड करूँगा। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो का जो वीडियो है उसे मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। तो मैं नो को सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो बड़ों के समझने वाला है, यूट्यूब के रिलेटेड है, तो मैं इसलिए जो है वो नो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट अगर आप लोग अभी से लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिंक अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी गूगल एडसेंस का अकाउंट जो है वो लिंक नहीं करना चाहते तो आप अभी रहने दें। इस गूगल एडसेंस के अकाउंट की बेसिकली ज़रूरत तब आप लोगों को दरपेश आती है जब आप लोगों के चैनल का जो है वो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर जो है वो जितनी उन्होंने एक ऑप्शन पूछी होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है जी, तो आप लोग फिल वक्त अगर इसे रहने देना चाहते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं। उसके बाद ऑटो जनरेटेड कैप्शन हैं, इसमें आप लोग ऑटो ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई गलत वर्ड इनअप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाए तो कुछ वहाँ पर शो करेगा। अब सब्सक्राइबर काउंट है कि अगर आप लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं कि आप लोगों के चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं या कितने नहीं। अगर तो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर काउंट को टिक ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्प्ले ना हो तो आप इसे जो है वो खाली कर दें, पर मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले रहे। ठीक है जी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद मैनेज यूट्यूब अकाउंट, रिमूव यूट्यूब अकाउंट और एडवांस सेटिंग है। आप लोग इसको भी जो एडवांस सेटिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं अभी इन तीनों को
छोड़ ही देता हूँ। एक मेन चीज़ जो कि मैंने करनी है वो चैनल को वेरीफाई करना है अपना कोई भी नंबर देकर। तो फीचर एलिजिबिलिटी के ऊपर आ जाता हूँ। तो अपलोड फीचर में अनेबल जो चीज़ें हैं उनमें आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं, प्लेलिस्ट की कोलैबोरेशन कर सकते हैं, न्यू वीडियोस से आप लोग जो है वो बना सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर यहाँ पर इनएलिजिबल चीज़ें हैं वो तब आप लोगों की जो इनेबल होंगी जब तक आप लोग फ़ोन नंबर से उसको वेरीफाई नहीं करते। वो क्या चीज़ें हैं जी? उसमें कहता है कि अगर आप लोग 15 मिनट से जो है वो बड़ी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो तब आपको चैनल जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। कस्टम थंबनेल जो आप लोग देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो थंबनेल बन जाते हैं, तो आप अगर वो भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चैनल वेरीफाई करना पड़ेगा, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी करना पड़ेगा। और अगर आप अपीलिंग करना चाहते हैं कंटेंट आईडी के लिए तो आप लोग उसको भी जो है आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो मैं वेरीफाई फ़ोन नंबर पर जब क्लिक करूँगा तो ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने पहले तो अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रहते हो। पाकिस्तान, ठीक है जी। अब इसमें दो ऑप्शन देता है, वो कहता है कि आया आप लोग जो है वो टेक्स्ट के ज़रिए वेरिफिकेशन कोड मांगना चाहते हैं या फिर आप लोग चाहते हैं कि आपको वो कॉल करके तो आपको जो है कोड सेंड करे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जी मुझे कॉल आ जाए ऑटोमेटेड वॉइस के थ्रू। ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ जी कन्फर्म। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग जो है वो अपना फ़ोन नंबर कोई भी लिखेंगे जो आप लोगों को लगता है कि जिस पर जो है वो आप लोगों का वेरिफिकेशन कोड या फ़ोन नंबर जो है वो आपका आ सके। मैंने नंबर लिखा, मैंने सबमिट किया। अब वेट करते हैं कि जी कॉल की, कि जब आप लोगों को कॉल आती है। ठीक है जी, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मुझे वाशिंगटन डीसी से ये कॉल रिसीव हो रही है, तो मैं इसे ओके करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि अच्छा, अब ये फ़ोन तो मुझे बता रहे हैं कि कोड आएगा जी। तो कोड 95627 8। लो जी, ये मेरा जो कोड है वो उन्होंने भेज दिया है जिसमें 95627 8 ये मेरा कोड था, तो मैंने इसे सबमिट पर क्लिक कर दिया। ठीक है जी, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड। ठीक है, तो मैंने वो जो चीज़ें थी वो भी इनेबल कर ली है। देखिए अब ये इनेबल हो गया। आप 15 मिनट से बड़ी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, कस्टम थंबनेल भी बनेंगे। ये चीज़ें, हाँ, ये चीज़ें जो है वो हमारी पूरी होगी। अब डिफ़ॉल्ट अपलोड में अगर आप लोग ये रखना चाहते हैं तो रख लें, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट अपलोड की जो सेटिंग है उससे ना रखें। इसमें क्या होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी और टैग्स, ये चार चीज़ें जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वीडियो आप अगर अपलोड करना चाहेंगे या जब करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चारों चीज़ें, चारों सेटिंग उस पर खुद ब खुद अप्लाई हो जाएंगी। तो अगर आप कर रखना चाहते हैं तो रखें। मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप इसे जो है वो ना सेट करें। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ये सेटिंग जो है वो इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन में अगर आप लोग किसी को अपने चैनल पर इनवाइट करना चाहते हैं, उसे परमिशन देना चाहते हैं मैनेजर बनाकर कि आया वो आए और मेरे चैनल पर काम करे, तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पर इनवाइट का एक ऑप्शन है, ये यहाँ पर, तो आप इनवाइट करके उसे अपने चैनल का मैनेजर बना सकते हैं ताकि वो आपके चैनल की सेटिंग्स को वगैरह को देख सके, चेंज कर सके उसमें वीडियोस को, और कोई भी काम जो आप करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी।
कम्युनिटी में आप लोगों को अगर कोई कीवर्ड ब्लॉक करना चाहते हैं, कोई किसी यूज़र को आप हिडन करना चाहते हैं, ये यहाँ पर ऑटोमेटिक फ़िल्टर होंगे। डिफ़ॉल्ट में भी वही चीज़ें, कोई कमेंट किसी ने गलत कर दिया तो आप उसे जो है वो रोकना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट्स में आ गई यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज़ आ गई हैं, तो इस प्रोसेस को आप लोगों ने उसके बाद कर देना है सेव। तो ये थी मेन सेटिंग जो यूट्यूब के हवाले से, जो यूट्यूब के डैशबोर्ड में और वीडियोस अपलोड करने के हवाले से थी, जो कि करना काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट थी और ये इम्पोर्टेंट है अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग अपने चैनल की कस्टमाइजेशन करेंगे। तो मेरा आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।